फ्रेंड्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का पार्ट फर्स्ट उसमें से चैप्टर 6 देखेंगे स्टैटिस्टिक, उसका प्रैक्टिस सेट 6.1। तो 6.1 शुरू करने से पहले देखिए उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो क्या करेंगे हमारे जी इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए मीन एक्स बार दिया गया है। तो देखिए आपको जो 6.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस है टोटल। उसमें क्या दिया गया है, हर क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने को बताया गया है आपको। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। और अगर वो बोले कि अज्यूम मेथड से सॉल्व करो, तो अज्यूम मेथड से सॉल्व करना है। और स्टेप डेविएशन मेथड बोले तो स्टेप डेविएशन मेथड से क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसकी क्या करेंगे, हम तीनों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मीन जो होता है उसको एक्स बार से क्या क्या डिनोट किया जाता है, यानी मीन को अगर आप एक्स बार लिखो तो समझ जाना कि एक्स बार यानी क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो इसके जो है 3 पार्ट्स है, पहले है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है अज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए आप अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो उसमें 4 कॉलम्स आएंगे, और अगर आप अज्यूम मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो उसमें 5 कॉलम्स आएंगे, और अगर स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो 6 कॉलम्स आएंगे। तो पहले चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड का देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में देखिए अगर आपको डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप क्या करना है, इस तरह से 4 कॉलम्स तैयार करना है। पहले क्या आएगा, क्लास, उसके बाद आएगा क्लास मार्क। तो क्लास मार्क जो एक्स आई होता है, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड में एफ आई, एक्स आई और एफ आई। इस तरह से क्या हो गए, 4 कॉलम्स हो गए हमारे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये क्या है हमारा 4 कॉलम्स, मतलब 4 जो डायरेक्ट मेथड अगर पूछा गया है तो 4 कॉलम्स आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद हम देखेंगे तो देखिए क्या होगा, अज्यूम मेथड से अगर पूछा गया आपको क्वेश्चन कि सॉल्व कीजिए, तो आपको क्या करना है, सेम सब जो है ऐसे ही कॉलम्स आएंगे। ओनली क्या होगा, ये 2 और ये 2 के बीच में एक कॉलम ऐड हो जाएगा, वो क्या है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। सब देखिए लास्ट के 2 कॉलम्स और स्टार्टिंग के 2 कॉलम जैसे वैसे रहेंगे, ओनली बीच में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो पहले देखिए क्लास का क्लास आएगा, क्लास मार्क एक्स आई, और एफ आई एक्स आई एंड एफ डी आई। देखिए सेम है, सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक कॉलम क्या हो गया, ऐड हो गया है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये हमारा कॉलम ऐड हो गया है। और इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, अगर आपको डी आई बोला गया है तो आपको क्या करना है, डी बार यूज करना है, आई को क्या करना है, छोड़ देना है। डी बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ये हो गया। और इसका एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, ए प्लस डी बार। ए बार मतलब ये जो डी बार आएगा उसका आंसर को क्या करना है, हमें ए से ऐड करना है, ये होगा हमारा फॉर्मूला। और नेक्स्ट अगर लास्ट मेथड जो है वो क्या है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, टोटल 6 कॉलम्स आएंगे। सेम देखिए क्या होगा, ऊपर वाला कॉलम में जैसे 3 तक वो सेम आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक कॉलम बीच में ऐड होगा, क्या होगा, 3 कॉलम सेम जैसे वैसे आएंगे। उसके बाद एक कॉलम ऐड होगा, वो क्या होगा, यू आई इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई जी। उसके बाद एफ आई और डी आई के बजाय क्या आएगा, यू आएगा, हो गया। तो अब यू आई है यानी क्या, यू बार का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, यू बार आई गेट कैंसिल हो जाएगा, एक्स यू बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार यानी इसको यू बार करना है, और जी जो हमारी वैल्यू आएगी उसको यू बार से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपने इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख ली है। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया, द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज्ड डेली फॉर देयर स्टडीज, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। क्या करना है आपको, मीन फाइंड आउट करना है, किससे, बाय डायरेक्ट मेथड से। किससे, डायरेक्ट मेथड से। तो हमने क्या देखा है, एक डायरेक्ट मेथड था, दूसरा था अज्यूम मेथड, उसके बाद क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में टोटल कितने कॉलम्स थे, हमने देखे टोटल 4 कॉलम्स तैयार करने हैं, तो वो देखेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो इस तरह से 4 कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे और ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह से बाय डायरेक्ट मेथड सॉल्यूशन लिख लीजिए, उसके बाद बाय डायरेक्ट मेथड लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से क्या करना है, 4 कॉलम्स दिख रहे हैं, 4 कॉलम्स। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 जो है ऊपर क्या होगा, ये हेडिंग है, यानी हेडिंग डालने को जो है क्या है, क्लास,
उसके बाद क्या है वो एफ आई एक्स आई ये सब डालने के लिए टोटल कितने 1 2 3 4 5 और टोटल ये 6, यानी ये ऐड करोगे तो आप टोटल 7 रोज बनाने हैं और 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो फर्स्ट वाले जो कॉलम है उसमें आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम हर्स। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम में दिया गया है, हर्स में दिया गया है, यानी हर्स में दिया गया है, यानी घंटे पे दिया गया है। ये क्या है हमारा क्लास है। और सेकंड जो हमारा क्या था, क्लास मार्क था। क्लास मार्क यानी क्या, एक्स आई, क्लास मार्क यानी एक्स आई। और हमारा जो था वो क्या था, एफ आई था। तो एफ आई को क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, एफ आई। और उसके बाद क्या आएगा, एक्स आई एफ आई, ये हो गया। अब क्या करना है, इस तरह से जो हमने कॉलम्स देखे हैं टोटल कितने 7 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। तो फर्स्ट जो वो क्या दिया गया है, 0 to 2 दिया गया है, यानी 0 to 2 आया है। तो टाइम्स में तो पहले हम क्या करेंगे, ये सब राइट डाउन कर लेंगे, 0 to 2। उसके बाद क्या है, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10, इतना दिया गया है। और यहाँ पे हम लास्ट रो में लिखेंगे टोटल, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई ये नहीं है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने दिए गए वो राइट डाउन करेंगे। पहले 7 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 10 एंड 3। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर 0 + 2 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 × 1 = 2। अब क्या हो जाएगा, 4 + 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 को 2 से डिवाइड करो, यानी सबकी एडिशन करते जाना है और 2 से डिवाइड करते जाना है, यानी 4 + 2 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6, यानी 2 3 = 6, वापस 6 4, यानी 4 और 6 प्लस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 = 10। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8, यानी क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, 2 से, यानी यहाँ पे हमारा जो है वो क्या आ रहा है, 2 के बाद 0 के बाद 2 आ गया है, 2 के बाद 4 आ गया है, तो 4 के बाद यहाँ पे क्या आ गया है, 6 आ गया, यानी 2 2 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 2 बढ़ रहे हैं, देखिए 1 3, 3 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, देखिए 7 आएगा, क्यों, देखिए 6 + 8 करोगे तो 14, 2 7 = 14। उसके बाद क्या है, 10 + 8 यानी 9 18 और 2 9 = 18, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों की क्या करना, मल्टीप्लीकेशन, यानी 7 1 = 7, 18 3 = 54, 18 1 = 18, 18 2 = 36 एंड 18 3 = 54। अब क्या हुआ, 12 5 = कितना आएगा, 12 5 = 16, 10 7 = 70, 9 3 = 27। अब देखिए हम क्या करेंगे, सारे की एडिशन करेंगे। तो ये देखिए, ये जो क्या हमारा यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स, और ये क्या टेंस प्लेस पे, तो ये 7 भी यूनिट प्लेस पे यहाँ पे लिखना है पहले। अब देखिए टोटल दिया गया है, टोटल यानी क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो ऐड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी एडिशन करेंगे, समेशन एफ आई, उसके बाद समेशन एफ आई, समेशन एक्स आई एंड एफ आई। क्यों यू हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है उसमें यूज़ होगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, समेशन यानी क्या, एडिशन, समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई इक्वल्स टू, यानी 7 प्लस, यानी पहले 18 + 12 करो तो क्या हो जाएगा, 13, 13 + 10 यानी 14, 14 + 7 + 3 यानी 15। उसके बाद क्या होगा, समेशन एक्स आई एफ आई, समेशन यानी क्या, एडिशन, समेशन एफ आई एक्स आई एफ आई इज इक्वल्स टू 7 + 4 11, 11 + 7 यानी 18, 18 का 8, 1 कैरीज को गया, यानी 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 7, 12 + 7 यानी कितना, 19, और 19 एंड 2 यानी कितना हो जाएगा, 21, 218, टोटल कितना आया, 218, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, 218 हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन का। तो फॉर्मूला देखिए क्या, मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मीन यानी एक्स बार यानी मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये हो गया। तो हमारा समेशन एफ आई एक्स आई, यानी समेशन एक्स आई एफ आई क्या है, 218 आया है। उसके बाद समेशन एफ आई कितना आया, 15 आया है। तो दोनों के यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 और 8 है, यानी क्या है, 2 के से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको।
तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। उसके बाद क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 0 1 क्या है इससे छोटा है यानी 0 एंड 2 9 ज़ा 18 यानी 109 एंड 25 इतना आया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर रफ में सॉल्व करेंगे यानी इस तरह से करेंगे तो 25 और 109। तो देखिए 25 में 4 नंबर पे क्या आता है 100 आता है यानी ये 100 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 0 0 9। अब 25 से क्या है 9 क्या है छोटा है इसलिए क्या आएगा यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 0 बढ़ जाएगा। 25 के टेबल में 19 नहीं है पर 75 है तो 25 3 ज़ा 75 यानी इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस यानी 1 इसको कैरी दिया यानी क्या हो जाएगा 10 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 1 गया 15। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो गया तो कितने नंबर पे 25 6 ज़ा क्या है 150 यानी 150 सब्सट्रैक्ट करोगे तो यानी 0 0 क्या आ गया नीचे 0 0 आंसर आ गया हमारा इस तरह से। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया है इन दोनों की अगर आप डिवाइडिंग करो तो क्या आया है 4.36 ये क्या है हमारा मीन यानी क्या एक्स बार और ये हमारा क्या टाइम जो है हमें आवर्स में दिया गया इसलिए यहाँ पे जो आएगा आवर्स आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक सेंटेंस लिखेंगे तो देयरफॉर मीन टाइम इज क्या है मीन टाइम 4.36 आवर्स। ये क्या है यूनिट है आवर्स इसकी इसलिए हमने क्या लिखा है 4.36 ये देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर एंड द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इज शोन फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मेथड। क्या करना है मीन फाइंड आउट करना है बाय अज्यूम मेथड से फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं तो क्या दिया गया है टोल रुपीज़ दिया गया है एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया गया है। तो ये क्या करना है अज्यूम मेथड से सॉल्व करना है। तो अज्यूम मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमने देखा है कि 5 कॉलम्स आएंगे कितने आएंगे अज्यूम मेथड के 5 कॉलम्स आएंगे इस तरह से और 7 रोज आएंगे बराबर क्या है उसमें भी 7 रोज थे और इसमें भी 7 रोज आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टोल जो इकाई में दिया गया है रुपीज़ में दिया गया है रुपीज़। तो ये हमारा क्या है क्लास। तो देखिए ये जो है हमारा क्या है क्लास है और ये हमारा FI है ये हमारा क्या FI है और ये हमारा क्लास ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारा क्लास मार्क है क्लास मार्क यानी XI और उसके बाद क्या हमारा है DI। तो DI इज इक्वल्स टू क्या है XI यानी XI माइनस क्या है XI माइनस A। तो यहाँ पे XI माइनस A है। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे क्या है FI है तो FI को हमने क्या किया है दिया है नंबर ऑफ व्हीकल्स ये क्या हमारा क्लास और ये टोल्स है यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ व्हीकल यानी क्या आएगा यहाँ पे FI और यहाँ पे जो हमारा वो क्या है FI एंड DI। तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास है वो क्या लिखेंगे राइट डाउन कर लेंगे। तो क्लास यानी टूल्स जो दिया गया है यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो पहला क्या है 300 to 400 उसके बाद क्या है 400 to 500 500 to 600 600 to 700 700 to 800 एंड लास्ट वाला जो रो है वो कहीं के टोटल के लिए टोटल ये हो गया। अब क्या करेंगे ये हमारा ये हो गया FI क्या है हमारा FI का टेबल ये है यानी यहाँ पे क्या आएगा पहले 18 11 120 70 एंड 40 ये हो गया। अब क्या करेंगे ये जो है हमारा क्या है XI है XI यानी क्या किस तरह से फाइंड करते हैं हम दोनों की एडिशन और डिवाइडेड बाय 2 दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 में 400 में 300 में 700 को 3 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो तो 350 900 को अगर आपने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 450। यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों की एडिशन टोटल कितनी होगी 1100 यानी क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 550। फिर उसके बाद 700 1300 को 2 से डिवाइड किया यानी सबको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है ऐड करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 650। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 700 यहाँ पे 800 इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा ये 750 15 यानी 1500 को 2 से डिवाइड किया तो 750 ये हो गया।
अब क्या करना है, एक्स आई माइनस ए। तो देखिए आप जो है क्या करना है, जो मिडल वैल्यू यानी ये क्या है 2, ये 4, ये 2 और नीचे के 2 है, तो मिडल में क्या है हमारा ये है, तो हम इसको क्या करने का ए कंसीडर करना पड़ेगा। जो हमारा मिडल है उसको हम ए कंसीडर करना है। तो एक्स आई माइनस ए दिया गया, यानी क्या करना है, इसी वैल्यू में से सब में से क्या करना है 505 माइनस करना है। यानी पहले क्या करेंगे 350 में से 550 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा। देखिए अभी हमारा जो है वो क्या है 350 है, सॉरी क्या है 350 दिया गया है। 350 में से आप अगर 550 माइनस करो तो यहाँ पे क्या आएगा, बड़े का ये क्या है 0 0 एंड 2, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 200। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी माइनस आएगा, क्योंकि बड़े की साइन यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा -200 आएगा। वापस क्या है, ये 4 जो इससे क्या है छोटा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा 450 में से 550 माइनस करो तो क्या आएगा -100 आएगा, और 550 में से 550 माइनस करो तो 0 आएगा। अब ये क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 650 में से 550 माइनस करो तो यहाँ पे आएगा ओनली 100, और 750 में से 550 माइनस करो तो यहाँ पे आएगा आपका 200। समझ गए आप, सब में से क्या करना है 550 माइनस करना है, इसमें से भी 550 माइनस करना है, इसलिए 0 आ गया। अब क्या करेंगे एफ आई डी आई, यानी क्या डी आई एफ आई इन दोनों की सब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 2 कितना होगा 16 और ये 20 यानी 16,000, और इसके साथ क्या माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आएगा 11 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका 110 है, सॉरी यहाँ पे क्या आपका 110 है, तो 110 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 11,000, और यहाँ पे साइन माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी 0 और 7 को मल्टीप्लाई करो 70 को 100 से, यानी 7,000 और 4 2 8,000 ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है टोटल फाइंड आउट करना है। तो टोटल किस तरह से फाइंड आउट करना है, इसका टोटल नहीं निकालना है, इसका भी नहीं निकालना है, इसका निकालेंगे समेशन एफ आई। समेशन यानी क्या एडिशन, तो एडिशन यानी क्या होगा, इन दोनों की सबकी क्या करना है ऐड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 0 + 0 + 0, यानी पहले क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 8 + 1 9 9 and 2 11 11 and 7 11 and 7 कितना 18 18 + 4 18 + 4 यानी कितना हो जाएगा 2 22 ये हो गया। अब 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2 2 और 2 यानी 4 420 इतना हो गया। और इन लोगों की समेशन एफ आई एंड डी आई, एफ आई एंड डी आई, समेशन एफ आई डी आई, ये जो दिया गया इसको समेशन लगाना है ओनली, बस समेशन एफ आई एंड डी आई ये होगा। देन समेशन एफ आई डी आई यानी क्या इन लोगों की क्या करना है एडिशन करना है। तो पहले तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे ये यहाँ पे 2 0 पहले क्या करेंगे राइट डाउन कर लेंगे 3 0, उसके बाद क्या करना है ऐड करना है। तो देखिए इन दोनों की क्या हो जाएगी माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बड़े की साइन क्या आएगी माइनस आएंगे, यानी इन दोनों की एडिशन करोगे तो आप कितना हो जाएगा 16,000 एंड ये यानी 17,000 27,000 माइनस 27,000 में से 7 and 15,000 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 12,000, और बड़े की साइन माइनस है यानी साइन -12,000 ये होगा। अब क्या करना है हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, हम समेशन एफ आई डी आई यानी ये जो सॉल्व करें तो उसका फॉर्मूला क्या देखिए यहाँ पे जो है एज्यूम मेथड से वो क्या है, पहले फॉर्मूला डी बार इज इक्वल टू क्या है समेशन एफ आई डी आई यूज़ करना है, उसके बाद मीन फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा समेशन, पहले क्या हम करेंगे फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले से डी बार, तो डी बार इज इक्वल टू क्या आएगा समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई यानी क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू एफ आई डी आई यानी क्या है हमारा -12,000 और डिवाइडेड बाई एफ आई कितना है 420 यानी 2 0 गेट कैंसल, 2 2 = 4 2 1 = 2 2 6 = 12 0 0 यानी माइनस, वापस इसको क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 = 21 3 2 = 6 एंड 0 0 यानी -200। अब हम इसको क्या कर सकते हैं रफ में, मतलब रफ में इस तरह से कर सकते हो आप कहते हैं 7 एंड -200। तो क्या देखिए क्या हो जाएगा 7 यानी क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14 7 2 ज़ा 14 7 2 ज़ा 14, उसके बाद क्या आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 यानी यहाँ पे 14 माइनस करोगे यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा 6 वहाँ पे 0 आएगा यानी 60 यानी क्या हो जाएगा 7 8 ज़ा क्या होगा 56 यानी यहाँ पे 60 - 56 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 4 वापस 0 यहाँ पे 70 यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 जो है वो क्या है 0 जो है वो क्या है छोटा आएगा यानी कि
यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब क्या हो जाएगा, 1774 है ये, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 7 के टेबल में 40 है क्या, 7 मतलब 7 5 35, यानी यहाँ पे आएगा 35। वापस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 में से यानी कि क्या है 0, और यहाँ पे क्या आएगा 5, वापस क्या आएगा 0, यानी क्या हो जाएगा, वापस क्या आएगा यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 5, यानी तो 50 से जो छोटा है वो क्या है, 7 7 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 एंड 1, ये आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, इज इक्वल्स टू 28, माइनस में आंसर आएगा, हाँ -28.57 आंसर आ गया है। हमारा डी बार इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, -28.57। अब हम क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल्स टू, मीन का सबके लिए अलग फॉर्मूला, हाँ, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस डी बार। ए प्लस डी बार यानी क्या, ए हमने क्या कंसीडर किया, मिडल वैल्यू, मिडल यानी क्या हमारा ए, ये 550, तो ये हो जाएगा 550, और प्लस, और डी बार क्या है हमारा -28.57, 28 यानी क्या हो जाएगा 550 प्लस माइनस -28.57। तो इन दोनों की क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर रफ में कर सकते हैं आप 550.00, और यहाँ पे क्या है 57.28 माइनस करना है इनका, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 यानी 73, और ये क्या हो जाएगा 9 9 यानी 4 43, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 में से यानी 1 1, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा 5 यानी 4 4 2, और ये 5, तो क्या हो जाएगा 521.43, 521.43, ये हो गया हमारा एक्स बार। तो देखिए हमारा जो यूनिट है वो क्या है, टूल का, वो रुपीज़ में दिया गया यूनिट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रुपीज़ में दिया गया, इसलिए यहाँ पे आंसर में हमारा जो यूनिट क्या आएगा, रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, रुपीज़ आएगा। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर द मीन ऑफ द टूल, द मीन ऑफ द टूल इज रुपीज़, कितना आया है 521.43, इतना आया है 521.43। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।